स्वामी प्रसाद मौर्य ने कर दिया अपमान। पूर्व सपा मंत्री आईपी सिंह ने मौर्य को कहा बीजेपी का एजेंट। विवादित टिप्पणियों से घिरे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य कर्पूरी ठाकुर सेना की ओर से गाजीपुर में लंका मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी वर्ष जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर चलकर ही इस मुल्क को भाजपा की तानाशाही हुकूमत से छुटकारा दिला सकते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जनता के बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा का पाखंड बताते हुए उन्होंने कहा कि देश के संविधान और लोकतंत्र पर गहरा संकट है। भाजपा सरकार जनता के मौलिक अधिकारों पर कुठारघात कर रही है। वह विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपने परिवार में मरने वालों की लाशों में प्राण प्रतिष्ठा कर दो, वो अमर हो जाएंगे। यदि प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाते हैं तो कोई भी जीवित क्यों नहीं हो सकता। जो खुद भगवान है, सबका कल्याण करते हैं, हम इंसान की क्या हैसियत उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकें। ये सब ढोंग और आडंबर है। अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दो, सुनेंगे कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दों को नहीं हो सकता है। ये ठीक है, यहाँ पर पाखंड है, भोग है, आडंबर है। इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को नकार रहे हैं। भगवान राम हजारों वर्ष से पूजे जा रहे हैं, उनके करोड़ों भक्त हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार्यसेवकों पर तत्कालीन यूपी सरकार द्वारा गोलियां चलवाने का बचाव करते हुए उन कार्यसेवकों को अराजक तत्व करार दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि तत्कालीन सरकार ने अमन चैन कायम रखने के लिए अराजक तत्वों पर उस समय गोलियां चलवाई थी। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। मौर्य ने इसके साथ ही बीजेपी पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई अपनी पूरी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार राम मंदिर के जरिए लोगों का असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज को लेकर के भी विवादित टिप्पणी दिया था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं बल्कि यह ब्राह्मण द्वारा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने कहा कि समाज में सभी विषमताओं का कारण भी ब्राह्मण ही है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी को हिंदू धर्म बताकर देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को मकड़जाल में फंसाने की साजिश रची गई। इस विवादित बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि बेटी राम मंदिर जाकर भाजपा की मदद कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य उलूल जुलूल बयान देकर अब उन्होंने हम सभी के आराध्य प्रभु श्री राम तक को नहीं छोड़ा। इससे साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के एजेंट हैं। वह ऐसी बातें भाजपा के इशारे पर करते हैं और फिर मीडिया उसका ठिकारा सपा पर फोड़ती है। मेरी माननीय श्री अखिलेश यादव जी से विनती है कि इस भाजपा एजेंट पर अविलंबन कार्रवाई कर इसे पार्टी से निष्कासित किया जाए। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबेगी या अखिलेश यादव समय रहते हुए अपनी नैया पार लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।